नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा किस तरह से होता है? y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है? उस समय हमको यही रिजल्ट मिलता है, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन ही हमको मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल्स टू वाई डैश। एकमात्र यही ऐसा फंक्शन है जिसमें y इज इक्वल्स टू वाई डैश हमको मिलता है। और ये जो हमारे को रिजल्ट निकल कर सामने आया है, इस रिजल्ट का काफ़ी आगे यूज़ होगा। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पे इस रिजल्ट का बहुत यूज़ होता है। देखेंगे किस तरह से इसका यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। y इज इक्वल्स टू, अगर e की पावर x है तो y डैश भी e की पावर x होगा। दूसरा फंक्शन है, सपोज कीजिए y इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखने का है यहाँ पर, यदि y की वैल्यू e की पावर mx दी हुई है तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? MEMX। और y की वैल्यू दी हुई है हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है और यहाँ पर mx है। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर 1/x ही आएगा। वो कैसे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ m बाहर निकल कर आएगा और ये एज इट इज़ रह जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x। ठीक है, हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है। चेन रूल में क्या था? t इज इक्वल्स टू 2x हम ले लेते थे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू ई की पावर t एंड t इज इक्वल्स टू 2x। dy अपॉन dt कर देंगे इसको, e की पावर t इंटू t dt अपॉन dx इसको करेंगे, इज इक्वल्स टू 2। और जब dy बाई dx करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2et आएगा। t की जगह फिर हम 2x रख देंगे। तो हमारे रिजल्ट से टैली कर रहा है कि नहीं? e की पावर mx, e की पावर mx इज इक्वल्स टू m, बाहर आ गया e mx। देखिए यहाँ का m ये हो गया और mx एज इट इज़ रह गया। सिमिलरली हम मान लीजिए y इज इक्वल्स टू ln, सपोज कीजिए 5000x दिया हुआ है। ठीक है, इसको दो तरीके से करते हैं हम लोग। आइए दोनों तरीका देख लेते हैं। लेट t इज इक्वल्स टू 5000x, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाई dt इज इक्वल्स टू 1/t, dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू 5000। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 डिवाइडेड बाई t की जगह कितना? कैंसिल हो गया 1/x। आइए इस वाले को एक और दूसरी टेक्निक से देखते हैं, दूसरी टेक्निक से समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चेन रूल लगाया है। अब हम लोग लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है, लॉग की प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग ln 5000x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है।
उसके बाद ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉग फंक्शन में अगर अंदर कोई क्वांटिटी दी हुई है, इफ दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारे डिफरेंशिएशन में इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज, मतलब कि जो हमारा लॉग x का या लॉगरिथमिक इसका जो वैल्यू होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक कोई भी फंक्शन देखा है, या कॉस्ट फंक्शन देखा है, डिमांड फंक्शन देखा है, या फिर प्रोडक्शन फंक्शन देखा है, सब हम लोगों ने या तो L² L³ इस तरह के देखे। एक हम लोग आइए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फर्म शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू L² इंटू e टू द पावर माइनस 0.01 L। यहाँ पे फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ L दैट मैक्सिमाइजेस द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। देखिए बिल्कुल सिंपल है, एकदम डरना नहीं है। APL इज इक्वल्स टू Q/L, सिंपल, इज इक्वल्स टू Q कितना हुआ हमारा L² इंटू e की पावर माइनस 0.01 L अपॉन L इज इक्वल्स टू L इंटू e की पावर, हमारा ये APL निकल कर सामने आया। इतना ही ना APL निकल कर सामने आएगा, L से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अब इस तरह का जहां भी प्रॉब्लम आता है, इसको करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक अप्रोच होता है। वो अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये इतना तो समझ में आ ही रहा है। आइए अब हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए हमने इसको u लिया, u पहले ही आधा काम पहले ही एक जगह कर लेंगे। u इज इक्वल्स टू L और v इज इक्वल्स टू ठीक है। अब du अपॉन dl निकाल लिया हमने, उसी तरह से dv/dl भी निकाल लिया हम लोगों ने। कितना होगा, माइनस 0.01 e, सीधा फार्मूला पे रख लेना, e की पावर mx इज इक्वल्स टू MEmx। दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाना है, बस ये फार्मूला है, फार्मूले पे रख लेना है। m बाहर निकल गया, e की पावर mx। उसके बाद अब प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला होता है, u इंटू v, u इंटू dv अपॉन dl प्लस v इंटू du अपॉन dl। u की वैल्यू कितनी है, L,
डी अपॉन डी एल कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस इधर ले लीजिए, 0.01 इंटू, ढंग से लिखने का इसको, एल डी अपॉन डी एल कितना रहा है, तो इधर माइनस ले लीजिए, इंटू 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 एल, ठीक है। या फिर इसको इस तरह सजा लीजिए, प्लस वी की वैल्यू कितनी है, 0.1 एल इंटू क्या होगा, डी यू अपॉन डी एल, बस इतना ही है, डी यू अपॉन डी एल 1 हो गया। अब देखिए दोनों में ये कॉमन है हमारा, ई की पावर माइनस 0.01 एल कॉमन ले लिया दोनों में से, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो बचता क्या है, दोनों में से बचता क्या है, 1 माइनस, ऐसे करिए, देखिए ये 1 माइनस 0.01 एल, 0.01 एल। अब देखिए, अब इसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, डी ए पी एल अपॉन, इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी ये वाली है और एक क्वांटिटी ये वाली है। ये वाली क्वांटिटी क्या कभी 0 हो सकती है, ई की पावर माइनस 0.01 एल कभी 0 हो सकती है, ये कभी 0 नहीं हो सकती है। तो 0 कौन सी क्वांटिटी होगी, 0 हमारी ये वाली क्वांटिटी होगी, 1 माइनस 0.01 एल जो है, यही हमेशा, यही हम 0 के इक्वल होगी। ये क्वांटिटी कभी 0 नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, इट कैन नॉट बी 0। ये 0 नहीं होगी तो तब इसका मतलब यही 0 होगा, जब ये 0 होगा तो इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, यानी 1 इज इक्वल्स टू 0.01 एल, तो एल की वैल्यू कितनी आई, 100। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये एल की वैल्यू 100 हमारा स्टेशनरी पॉइंट है कि नहीं, या हमारा वो पॉइंट है कि नहीं जो हमको चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। कहाँ गया, हाँ, d2 APL अपॉन DL स्क्वायर, इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी वहाँ पे L इज इक्वल्स टू 100 रखेंगे। अगर वह वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, क्या था क्वेश्चन में, क्या था, दैट मैक्सिमाइजेस था ना, तो वैल्यू को नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आ जाएगी तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू 100, इट मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्टिविटी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर इस तरह का फंक्शन अगर हमको आता है तो भी हमको देख के डरना वरना नहीं है, बहादुरी से सामना करना है। और देखा कितना आसान था ये, इतनी आसानी से आंसर निकल जाएगा। और एग्जामिनेशन में आप मान के चलिए कि यहाँ से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, तो जब क्वेश्चन यहाँ से रहेगा तो इसका, और ये देख भी लिया कितना आसान है इसको सॉल्व करना, तो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व कर लीजिए इसके, सिंपल। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर एग्जामिनेशन में डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा जो चालू होगा वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जहाँ से आप समझ लीजिए कि पूरी इकोनॉमिक्स का जो रियल मैथमेटिक्स जो होता है वो वहीं से चालू होता है। ये सब तो खैर बच्चों वाली चीज़ थी, वहाँ से रियल मैथ्स चालू होती है। और अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपका क्लियर नहीं है तो आगे के क्लासेस में अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी, हायर क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़नी है, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़नी है, एडवांस इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अगले टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ये हमारी आप लोगों से गुजारिश है। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।